गंगा अब आईसीयू में भर्ती है और जब गंगा आईसीयू में भर्ती है तो उसको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है। तो इस वक्त हम यदि सचमुच गंगा को ठीक करना चाहते हैं, गंगा जी का इलाज करना चाहते हैं, तो हमें तीन स्तर पे काम करना होगा। एक तो गंगा जी का जो कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया में जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, उन नदियों के फ्लो ठीक करना, उनको रिचार्ज करना। और दूसरा, जो नदियाँ गंगा जी की मेन स्ट्रीम है, उस मेन स्ट्रीम को उसका इकोलॉजिकल फ्लो, उसका फ्रीडम फ्लो वो इंश्योर करना होगा। यदि हम गंगा जी का फ्लो इंश्योर नहीं करेंगे तो ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें गंगा के इकोलॉजिकल फ्लो इंश्योर करने के लिए हमें जो अंडरग्राउंड एक्वीफर है वो रिचार्ज करना है। गंगा जी का मतलब कोई एक नदी नहीं है। गंगा जी का मतलब है कि वो बहुत सारी छोटी छोटी नदियों से मिलकर एक समग्र नदी का सिस्टम है। तो गंगा जी को ठीक करने के लिए सभी नदियों पर हरियाली बढ़ानी पड़ेगी, उनका जो कटाव है वो रोकना पड़ेगा, उनका जो जमाव है वो रोकना पड़ेगा। ये काम होगा तो गंगा शुद्ध सदा नीरा बनकर, अविरल निर्मल बनकर बहेगी। अच्छा, आप बार बार अभी बात कर रहे थे कि गंगा के दोनों तटों पर बसे हुए हिंदुओं ने वोट दिया था, हिंदुओं का भी वोट आ गया था, तो इसका क्या तात्पर्य था? और क्योंकि गंगा को गंदा करने में उसी आबादी का भी तो ज़्यादा हिस्सा है। नहीं, वो उसी आबादी का सबसे ज़्यादा रोल है। इसे कोई नहीं मानते, इसे कोई मना नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा कि कांग्रेस जो है वो सारा सेकुलर वोट तो उनका था, मुस्लिम वोट उनको ऑलरेडी मिल रहा था। हिंदू जो हार्डकोर हिंदू है, उनका वोट उनको नहीं मिल रहा था। लेकिन जब इन्होंने गंगा जी की बात उठाई तो तब से गंगा जी की बात उठाने के साथ हार्डकोर हिंदू वोट इनकी तरफ डाइवर्ट हुआ और फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका वोट मिला तो ये दोबारा से सत्ता में आए। इस बार जो अभी चुनाव हुआ 2014 में, उसमें भी सबने वोट दिया। तो ये नहीं है कि गंगा केवल हिंदू की है। गंगा जो है वो सेकुलर रिवर है, वो हिंदू की भी है, मुसलमान की भी है, सिख की भी है, ईसाई की भी है, और इन सब की बराबर है। गंगा एक तरह से लाइफ लाइन है। तो इसको रिलीजियस रिवर बना के आप इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसका विनाश कर रहे हैं, इसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप इसको रिलीजियस रिवर बनाते हैं तो फिर बहुत नुकसान होता है। अच्छा, आपका जो सपना है गंगा को देखने का, निर्मल, अविरल, तो कितने दिनों में इसको आप लगता है? क्या बड़ी नदी है गंगा जी, बहुत बड़ी नदी है, और मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। लेकिन मेरे जैसा आदमी जिसने अपने पिछले 42 वर्ष इसी तरह के पर्यावरणीय, प्राकृतिक और सामाजिक कामों में लगाए हुए, और गंगा के बेसिन की 7 छोटी नदियों को जो मर गई थी, सूख गई थी, उनको पुनर्जीवित किया होगा, उसका सपना ये ज़रूर होगा कि एक दिन गंगा जैसी पहले थी वैसी दोबारा से अविरल निर्मल होकर बहने लगे। वो बड़ा सपना मेरा ज़रूर होगा। मैं भले ही छोटा आदमी हूँ और छोटे छोटे काम जीवन में करता रहा हूँ, उसी से 7 छोटी नदियों को पुनर्जीवित भी किया, लेकिन ये बड़ा सपना मैं ज़रूर देखता हूँ। और ये जो बड़ा सपना है, इस बड़े सपने को साकार करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि इसमें राज, समाज और संत ये सब मिलके काम करें। ये केवल समाज कर सकेगा तो भी नहीं होगा, राज कर सकेगा तो भी नहीं होगा, और संत कर सकेंगे तो भी नहीं होगा। राज, समाज और संत जब तीनों मिल जाएंगे तब ये काम होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी नदियाँ थी वो तो अपने समाज को जोड़ के बिना सरकार की मदद के कर लिया, तो वो तो अनुभव मेरे साथ है। लेकिन गंगा जी तो बहुत बड़ी नदी है, उनके बहुत जटिल सवाल है, उनकी बीमारी बहुत जटिल है, और उस जटिल बीमारी का इलाज सरकार के बिना, राज के बिना, समाज अकेला या संत अकेला नहीं कर सकता। ये तो राज, समाज और संत ही मिलकर तीनों कर सकते हैं। भारत की इस लाइफ लाइन को आपको लगता है कि
राजनीतिज्ञों ने ठगा है, और ठगा है तो उससे आप कितने निराश हुए हैं, और आप क्योंकि सकारात्मक सोच वाले हैं तो कितनी ज़्यादा किससे आपको उम्मीद है, क्योंकि गंगा पुत्र की भी बात हो रही है। देखिए मेरा मानना ये है कि राजनेता जो होते हैं उनको अपनी दलगत राजनीति में ही ज़्यादा आकर्षण होता है, ज़्यादा विश्वास होता है, उसी से उनकी सत्ता बनती है, इसलिए उसके लिए वो मर्जियाँ जो करेंगे। और गंगा जी जो हैं, गंगा जी ये दलगत राजनीति को मजबूत करने के लिए कभी कभी समय पर अनुकूलता में बहुत वोट दिलाती हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक गंगा जी का वोट बैंक है, लेकिन कभी कभी जब कुछ उसके साथ धोखा करता है कोई, तो फिर वो दूसरे वोटों को भी छीन लेती है। ये गंगा की खूबी है। इसलिए एक वक्त होता है नेता गंगा की गंगा 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 में हो जाता है, फिर दूसरा वक्त होता है जब वो गंगा के लिए कुछ नहीं कर पाता तो गंगा का नाम भी नहीं लेता। तो ये जो गंगा के साथ ठगी की गई है, इससे लोग बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि समय आया है जब कुछ ऐसे लोग भी जो राजनीति किए बिना गंगा के लिए काम करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।